इसको पानी का यहाँ पे देखें जी, ठंड है। किस तरह से रह रहे हैं ये भी हम इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। और ये रामापीर मंदिर की तरफ हम जा रहे थे तो यहाँ पर ये लोग, ये हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। ये जैसे कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर हमारा रहन सहन बसेरा होता है, इसी तरह से ये लोग इन्हीं घरों के अंदर, कहीं पे ये छप्पर हैं, कहीं पर ये कच्चे मकान हैं, लेकिन वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये रोटी पकाने के लिए जी ये जगह है। ये क्या चीज़ है? ये पानी तपाने वास्ते, पानी गरम करने वास्ते। पानी गर्म करने के लिए। यहाँ पर ठंड तो होती नहीं, तो पानी गर्म क्या करना है? सर्दियों वास्ते, सर्दियों के लिए जो है ना, सर्दियों के लिए ये पानी गर्म करने के लिए ये है। और ये चूल्हा है। ये नहीं, ये वाला ये खुडे कुकड़ी वास्ते। ये बड़े बड़े इनके जो खुडे जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, ये वो हैं। और ये आपको किचन दिखाते हैं, ये आपके घर है, आए उधर। यहाँ पर रोटी पकाई जाती है और ये किचन है। ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पर रखा है इसको, किचन को। रोही के अंदर रह के लोग अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये किचन है इनका। किचन के ऊपर भी ये छप्पर है जी। अफलास ने सिखा दी बच्चों को तहजीब, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। कितने चालाक हैं मेरे अहद के बच्चे, जुगनू को दिन की रोशनी में परखने की जिद करें। दोस्तों, जैसे कि हम एलीट क्लास लोग अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं और अपने एक तौर तरीके हैं, हम ब्रांड देखते हैं और ब्रांड पहनने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस रोही के अंदर आपको ऐसे घर भी मिलेंगे, ऐसी तहजीब भी मिलेगी, ऐसा कल्चर भी मिलेगा। ये अपने कपड़े जो हैं उन पे नक्शो नगार खुद करते हैं। और ये है सकाफत रोही की। और रोही की लाइफ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको ये भी ट्रेडिशन दिखाऊँ। ये सुई है और ये धागा है, और इसके साथ यूँ कशीदकार करके इसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और यूं इसमें जो है वो धागा परोया जाता है कपड़े के ऊपर। मेरे से तो नहीं हो रहा भाई, ये हमसे होगा भी नहीं। ये बड़ा एक काम है, मेहनत तलब। और इसके बाद ये कपड़ा तैयार होता है और ये खुद पहनने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। निशान दिया हुआ है फूल का। ये नीचे छापे हैं जी, छापे जैसे लगाए जाते थे। यहाँ पर अपना अनाज प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पर अमूमी तौर पर गंदम और कौन कौन सी फसल होती है? यहाँ पे सरसों और गंदम बस। ये सरसों और गंदम और कपास। इसमें तो गंदम रखते हैं। इसमें गंदम रखते हैं, लेकिन इसमें नहीं रखते। इसमें तो गंदम ही रखते हैं ना। ये गंदम इस्तेमाल होती है। और ये मुर्गे। जाओ बाबा जी के, जाओ आप भी साथ जाओ बेटा, आप भी। इसके ऊपर क्या होता है मालूम है? लकड़ी किस लिए लगाई है? लकड़ी? हाँ। क्यों? इधर ऊपर बर्तन खड़े करते हैं, बर्तन खुश्क हो जाते हैं। ये बर्तन जैसे हम हैंगर करते हैं ना अपने बर्तन, ये हैंगर है। और बर्तनों का हैंगर है ये जी। यहाँ पे कमाल है। साफ सुथरी लाइफ, लेकिन काफ़ी तकलीफ दे लाइफ है। दोस्तों, ये सामने हिंदुओं की गाय है। और ये मेरा बताने का मकसद ये था कि ये ऊपर जो इन्होंने
साइन लगा रखा है कि इसके ऊपर ये लिखाई कर रखी है ताकि जब ये रेवड़ चरने के लिए जाता है खेतों के अंदर या किसी रोही के अंदर तो ये मिक्स ना हो जाए। तो ये साइन इसके ऊपर, और ऐसे ही निशानात इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर लगाए होते हैं क्योंकि ये तादाद में कम है और इस वजह से ये होता है कि बच्चे भी अगर कहीं गुम हो जाएं तो ये पता चल सके कि ये हिंदुओं का बच्चा है। और ये मुकम्मल तौर पर एक निशान है जो इन गाँव के ऊपर, गाय के ऊपर लगाया गया है। यहाँ पे देखें जी, सेव किया है गोश्त को सुखा के क्योंकि ठंड है तो ठंड में ये ख़राब नहीं होता और इसको जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए कपड़ा उतारे नहीं तो कपड़ा भी साफ है, ऊपर से बंद करते हैं, ये मक्खियाँ वगैरह भी नहीं। ये फ्रिज से भी इंतहाई, ये कुदरती फ्रिज में ये गोश्त पड़ा है और इसके ऊपर ये कपड़ा होता है, लेकिन ये कपड़ा अभी हमने उड़ाया है। ये महकमा जो हमारे वज़ीर आज़म है मरीम नवाज साहबा, उन्होंने इनको ये कैन दिए हैं। ये रूही से बड़ी दूर दराज इलाकों से पानी जो है सरों पे उठा के लाते थे, लेकिन ये इनको फैसिलिटेट किया गया है और ये कैन दिए गए हैं जिनसे ये इनको ऐसे कैरी करके पानी भर के दूर दराज से लेके आ सकते हैं जहाँ से पानी मुयस्सर होता है। दोस्तों, जैसा कि चोलिस्तान के अंदर हमने आपको जो है शाही लाइफ की बाकियात दिखाई, किला दरावड़ के अंदर रहने वाले किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसी तरह से यहाँ मुल्हिका आबादी के लोग जो यहाँ पर आबादी है वहीं में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी, अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये किला दरावड़ से थोड़ी दूरी पर है और ये हिंदुओं का घर है, ये आबादी है इनकी और साथ ही रामा मंदिर है। आज हम आपको इस खूबसूरत घर की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखें और वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और किस तरह से इनको यहाँ पर सहूलियात मुयस्सर हैं। ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि हम एलीट क्लास ज़िंदगी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा देखें जो अपने ऊपर अप्लाई कर सकें, लेकिन ये भी देखें कि ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगियां जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। इन लोगों को जी ये माल मवेशी का यहीं पे आसरा है और इनके सिवा और इनके भी एक मसाइल हैं कि इनको यहाँ पर चारा भी मुयस्सर नहीं होता क्योंकि रोही है, खुराक की कमी है। पानी यहाँ पे चलें, पानी की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहरहाल ये बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ा है। हाँ, कितना अरसा हो गया आपको इधर रहते हुए? ਇੱਥੇ हाँ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो की मुश्किलात ने इत्थे दियां? ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 1100 ਸਾਲ 1100 ਸਾਲ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੋ ਸਾਡੂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ असा वक्त टाइम बसर करने पे। और रोही के अंदर दो ही मसाइल हैं, एक तो पानी का है और दूसरा बारिश। अगर बारिश हो तो ये जानवर जो हैं वो अपना चारा खाएं, लेकिन ये देखिए फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे गाय जो है वो बिल्कुल मुतमिन खड़ी है और ये रोही का एरिया है जो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है रोही को दुआ है कि यहाँ पे कोई प्यास से नहीं, प्यास से और खाने से, प्यास और भूख से यहाँ पर जो है किसी को कुछ नहीं होता। रहायशी जो है वो ये लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। सही, ये रोही के अंदर पक्के मकान बनाते बनाते, ये जैसे कि पक्के तो नहीं है लेकिन कच्चे मकान हैं, इनको बनाते बनाते भी उम्रें गुजर जाती हैं। लोग गिराने वाले मिंट लगा देते हैं। यहाँ पर ज़मीनें ऐसी हैं कि सरकार की ज़मीनें हैं और फिर गिराने वाले भी अपना हाथ तसल्लुत कायम करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कितना कोई ना कोई हक दिया जाए जी, इनको लाजमी इनका हक दिया जाए। गरीब हारी मजदूर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे हैं। और क्या नाम है आपका? भीमाराम। ये बताएं कि ये आप जो बना रहे हैं, तमीर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कमरा तमीर कर रहे हैं? कमरा जी। तो कितना टाइम लगेगा? 15-20 लगेंगे। 15-20। तो पैसे कितने लगेंगे?
पैसे तो आप थे फ्रेंड्स ला आप सारे करने हैं। आप खुद करते हो, लेकिन फिर भी करेंगे तो पैसा नहीं है, जी, गरीब मेहनत खुद करेंगे चाहे एक महीना लगेगा। जी अच्छा जी, ये खुद मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत अपनी भी शामिल होती है। तो दिन तो वैसे काम क्या करते हैं आप? जी काम गोपे बनाते हैं रोज। गोपे, ये रोही के गोपे जो हैं ये तैयार होते हैं, ये बनते हैं। और जी, कितनी वो मिल जाती है उसमें मजदूरी? 35,000। 30-35 हजार महीने के? नहीं मजदूरी है। मजदूरी 30-35 हजार कभी कभार बनाने होते हैं, ये रोज तो नहीं ना काम होता। जी जी नहीं। तो किस तरह से ये कमरा आप तैयार करेंगे, और दिन तो आपके लगेंगे इस पे? जी जी कब काम करते हैं और अपने काम पे कब जाते हैं आप? बात जले वेले होगी अब तक कम करके था। ये जी अपना काम करते हैं। चलें आगे दिखाते हैं आपको। रामा भाई हमारे साथ हैं, भीमा मेरे साथ मौजूद हैं। ये लाइफ है जी इन लोगों की। और ये अपनी यानी गाय वगैरह के लिए, बच्चों के लिए घास लेके हैं बड़ी दूर से इधर, यानी कि ये लोगों के पास कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। एक बस्ती है जी रामा पीर मंदिर की जानब जाते हुए। रोही वहाँ से ना मुंह धो जरा, थोड़ा सा नलका खराब है। ये हैं जी कल्चर। कैसे जैसे ही आप किला द्रावड़ से आते हैं तो ये छोटे छोटे से आपको ट्राइब नजर आएंगे। ये हिंदुओं के बच्चे हैं जो कि किला द्रावड़, जैसे कि मैंने बताया कि चोलिस्तान के अंदर बहुत सी तहजीबें आबाद हैं, तो ये हिंदुओं के बच्चे हैं। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं रामा पीर मंदिर की तरफ, वो भी दिखाएंगे। जैसा कि बहुत सी तहजीबें चोलिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हमारा विज़िट किला द्रावड़ से निकलते हुए रामा पीर की तरफ है। ये है जी रामा मंदिर, ये इन कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। और अभी अंदर के मनाज़र दिखाएंगे आपको बाकायदा तौर पर। यहाँ पर ये इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, जो कि एक साइन है यहाँ रोली। और गोपा यहाँ पर मिक्स तस्वीरें लगी हैं, जिनमें ये तस्वीर भी मुसलमानों की है और सूफी रोशन अली फ़कीर उनकी भी, और मालें चढ़ाई गई हैं मियाँ उस्मान बासी। और इसके बिल्कुल सामने अगर बात करें तो वो सामने वो रामा पीर मंदिर है। यहाँ पर मेला लगता है साल में एक दफ़ा। और अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये चौराहा है। बहुत सी हिस्ट्री जो है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ कुछ जो जानते हैं, जो आपको देख रहे हैं आपके सामने है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो तहजीबें आबाद हैं, उनमें हम आहंगी, मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, रवादारी, वो सारे का सारा यहाँ पर मौजूद है। आइए चलते हैं रामा पीर मंदिर की तरफ। ये मैं आपको बताता चलूँ, रामा पीर मंदिर, रॉयल ग्रेव यार्ड, किला डेरावर, और उसके बाद शाही मस्जिद, ये सारे के सारे इकट्ठी इसी चोलिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से बताया गया है कि चोलिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है।
पहले